नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र रजनीश गौतम आज आपके सामने लेकर पेश हूँ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट मैप। तो दोस्तों, उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट मैप आसानी से समझने और याद करने के लिए इसके बारे में जानेंगे कि दोस्तों उड़ीसा में कुल 3 संभाग हैं जिनमें कुल 30 जिले हैं। तो दोस्तों 3 संभाग आप देख सकते हैं जो मैंने अलग अलग मार्क करके रखा है और इसके 3 संभाग के 30 जिलों को याद करने की मेरी आसान सी ट्रिक एक कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे। जो कहानी कुछ इस प्रकार होगी, जिसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके संभाग की संक्षिप्त कहानी कुछ इस प्रकार होगी, आप इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि उड़ीसा में एक मयूर का भांजा अपने मामा के यहाँ आता है। तो वहाँ बज रहे बाला उबाला गाने के शोर से वो भड़क जाता है और जब वो भड़क जाता है तब उसको केंद्र में पारा वापस लाने के लिए सारा जगत अपनी पूरी कोशिश करता है और पता किया जाता है। तो आवाज़ एक जहाज़ से आ रही थी और जो जहाज़ एक कनाल में फंसा खड़ा था जिस पे जंग लग गई थी, तो उसके दरवाज़ों को काट कर निकाला जाता है और जब अंदर कुछ नहीं मिलता तब उसके ज़मीन के नीचे खोदा जाता है और खोदने से लोगों को एक नया गढ़ मिलता है। जो आवाज़ वहाँ से आ रही थी, तो कैसे दोस्तों कि मयूर का भांजा, तो मयूर और भांजा से होगा मयूरभंज। बाला और बाला गाने के शोर से भड़कता है तो बाला और शोर से हो जाएगा बालेश्वर। भड़क जाता है तो भड़क से होगा भद्रक। तब उसके केंद्र में पारा वापस लाने के लिए तो केंद्र और पारा से हो जाएगा केंद्रापाड़ा। सारा जगत, तो सारा जगत से हो जाएगा जगत सिंहपुर। अपनी पूरी कोशिश करता है तो पूरी से हो जाएगा पुरी। तो पता चलता है कि आवाज़ एक जहाज़ से आ रही थी तो जहाज़ से जाजपुर। तब उसके गेट को काट कर निकाला जाता है तो काट कर निकालते तो काट कर से हो जाएगा कटक। और तब कुछ नहीं मिलता तो उसके नीचे खोदा जाता है तो खोदा से हो जाएगा खोरदा। और तब जाके लोगों को एक नया गढ़ मिलता है तो नया गढ़ से नया गढ़। और पता चलता है कि आवाज़ वहाँ से आ रही थी और क्योंकि ये जहाज़ एक कनाल से आया था, कनाल में आया था और कनाल की चौड़ाई कम होने के कारण, अंगुली मात्र होने के कारण वो वहाँ फंस गया था। तो कनाल से हो जाएगा ढेकानाल। चौड़ाई अंगुली मात्र थी तो अंगुली से हो जाएगा अनुगुल। और सारे जहाज वहाँ से संभल संभल कर निकल रहे थे और यात्री सब देवी देवताओं की मन्नतें मांगते थे कि जहाज ना फंसे। तो संभल संभल से हो जाएगा संबलपुर और यात्री देवी देवताओं की मन्नतें मांगते थे तो देवी देवता से देवगढ़। और तभी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ये मयूर का भांजा अपने पंख झाड़ रहा है। तो लोग उससे पूछते हैं कि क्यों झाड़ रहे हो अपने सुंदर सुंदर पंख। तो वो झाड़ना बंद करके सिकुड़ जाता है और पास के बरगद के पेड़ के पास जाके बैठ जाता है जहाँ सोने का चबूतरा बना है और उस सोने के चबूतरे में बैठ के भी वहाँ बाल गिराता है। तो लोग पूछते हैं कि क्यों झाड़ रहे हो, तो क्यों झाड़ से हो जाएगा केंदुझर। अपने सुंदर सुंदर पंख, तो सुंदर से हो जाएगा सुंदरगढ़। तब वो झाड़ना बंद कर सिकुड़ जाता है तो झाड़ और सिकुड़ से हो जाएगा झाड़ सुगड़ा। और तब वो जाके बरगद के पेड़ के पास बैठता है तो बरगद से हो जाएगा बरगढ़। जहाँ सोने का चबूतरा बना तो सोने का चबूतरा से हो जाएगा सोनपुर। और वहाँ जाके भी वो बाल गिराता रहता है तो बाल गिराने से हो जाएगा बलागिर। तो दोस्तों तभी वहाँ से एक गंजा व्यक्ति निकलता है जो गज पर बैठा है और कंधे में माला पहना है। कंधे में माला पहनकर निकलता है और खुद को बुद्ध का शिष्य बताता है। तो गंजम व्यक्ति से, गंजा से हो जाएगा गंजम। गज पर बैठा है तो गज से हो जाएगा गजपति। कंधे में माला पहना तो कंधे में माला से हो जाएगा कंधमाल। और खुद को बुद्ध का शिष्य बताता है तो बुद्ध से हो जाएगा बौद्ध। और लोगों से मिट्टी के बर्तन के बारे में राय मांगता है तो लोग उसे राय देते हैं घड़ा लेने की। तो राय घड़ा लेने की देते हैं तो राय घड़ा से हो जाएगा रायगढ़ा। तब वो राय ना मानकर काला हांडी ले लेता है तो काला हांडी से हो जाएगा काला हांडी। और तभी वो काला हांडी वहीं पर नई पड़ी थी तो नई पड़ी से हो जाएगा नुआपड़ा। और जब लोग उसको जानते हैं कि ये बुद्ध के शिष्य हैं तो उस पर 9 रंग के गुलेल की बारिश करते हैं तो 9 रंग से हो जाएगा नौरंगपुर। लेकिन वो उनसे बचना चाहता है और बचते हुए निकल जाता है तो पूरा कोरा निकल जाता है तो कोरा और पूरा से हो जाएगा कोरापुट। और तभी जाके देखता है कि आगे उसको गांव के मालिक मिलते हैं तो मालिक ने गिरकर उसके पैरों में गिरकर उसे पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तो मालिक ने गिरकर, तो मालिक गिरकर से हो जाएगा मलकानगिरी। तो दोस्तों ये थी हमारी उड़ीसा की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।